हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर घातांक की इकाई का अंक ज्ञात करना आपको बताएंगे। इससे पहले हम नंबर सिस्टम के लगभग 3 लेक्चर ले चुके हैं और इंट्रो पार्ट को आप ऐड कर लेते हैं तो आपका 4 लेक्चर हो चुका है। आज आप देखेंगे 5वां लेक्चर है यहाँ पे आपके नंबर सिस्टम का। इससे पहले यदि आप नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जा करके मैथ के सारे लेक्चरों को एक क्रम वाइज आप देख लीजिएगा। फिर देखिए दोस्त, हम यहाँ पे आज इससे पहले हम आपको क्या बताए थे, इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई के अंक ज्ञात करना आप वहाँ पे सीख चुके हैं, लेकिन आज हम कुछ नया आपको सिखाएंगे। 1-2 नोट और हम आज यहाँ पे बताएंगे। घातांक का इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें। यदि कोई घातांक है उसके इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए हम आपको देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलते हैं और घातांक के इकाई का अंक ज्ञात करना बताते हैं। तो देखिए आपका नेक्स्ट स्लाइड है रहा, तो आप नोट देखेंगे। यदि आधार के इकाई का अंक, आप ध्यान देंगे, यदि आधार के इकाई का अंक 0, 1, 5 अथवा 6 हो, आप ध्यान देंगे, यदि आधार के इकाई का अंक 0, 1, 5 अथवा 6 हो तो घातांक की घात कुछ भी हो, कोष्टक में हम लिखे हैं शून्य को छोड़कर। इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे, शून्य को क्यों छोड़ा जा रहा है। तो इकाई का अंक क्रमशः 0, 1, 5 अथवा 6 होता है। अर्थात यदि आधार के इकाई का अंक 0, 1, 5 अथवा 6 हो तो उसके घात कुछ भी हो, इसका इकाई का अंक क्रमशः 0, 1, 5 अथवा 6 ही होता है। जैसे आप देखेंगे, हमारे कहने का तात्पर्य यही था, 0 का 0 हो जाता है, 1 का 1 हो जाता है, ठीक है, और 5 का 5 हो जाता है और 6 का 6 हो जाता है। फिर इसमें आप कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे क्या लिख देते हैं हम, 720 के घात 97। आप देखेंगे 0 के पहले लिखते हैं 720 के घात 97। तो में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, में इकाई का अंक, तो 720 के घात 97 में इकाई का अंक 0, यदि आधार की इकाई का अंक 0 है तो उसके घात कुछ भी हो तो उसका 0 का 0 हो जाता है। इसी क्रम में हम लिखेंगे दूसरा एग्जाम्पल, 581 के घात 776। आप ध्यान दीजिए, इसे आप कर लीजिएगा कैलसी से, यदि आप कर पाएंगे कैलकुलेटर से तो आप करिएगा। 581 घात 776 बार गुणा करिएगा, में इकाई का अंक आपका क्या आ जाएगा, आप ध्यान देंगे, में इकाई का अंक आपका 1 आएगा। दोस्त, इससे एक न्यूमेरिकल आपके ग्रुप डी एग्जाम में निश्चित रहेगा। आप आज और इससे पहले कल वाला दोनों लेक्चर देख लेंगे, एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा, ये रहेगा निश्चित। और कुछ रूल है उसे हम बता देते हैं, बहुत सरल नंबर है, आप देखते ही मार देंगे, फिर मतलब कर जाएंगे। फिर इसके बाद हम आते हैं, तीसरा एग्जाम्पल है 945 के घात 878। वही चीज़ें हो रहा है, 0 का 0, 1 का 1 था, 5 का 5 हो जाएगा। में इकाई का अंक 5 ही होता है, आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में हम एक एग्जाम्पल और कर देते हैं, 926 के घात 272 में इकाई का अंक क्या होगा, तो 6 हो जाएगा। आप इसे करने की कोशिश करिएगा, छोटा डिजिट ले लीजिएगा, हम बहुत बड़ा लिख दिए हैं लेकिन आप छोटा लिखकर कोशिश करिएगा। जैसे 10 के घात 2 तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 11 के घात 2 121 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा इकाई का अंक, और 15 के घात 2 15 225 हो जाएगा तो 5 हो जाएगी इकाई का अंक, और 26 के घात 272 है तो 6 के घात 2 आप लिख लीजिएगा तो 6 4 36 हो जाएगा, इकाई का अंक 6 हो जाएगा। तो आपको हम उम्मीद है ये नोट आपको हम समझाने में सफल रहें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक बार हम पुनः बोल देते हैं, यदि आधार के इकाई का अंक 0, 1, 5 अथवा 6 हो तो उसके घात कुछ भी हो तो उसके इकाई का अंक क्रमशः 0, 1, 5 अथवा 6 ही होता है। फिर आइए हम यहाँ पर
लिखे हैं शून्य को छोड़कर। इसके बारे में आप एक थोड़ा छोटा सा नोट लिखिएगा। तो हमारे साथ आप देखिए, ये नोट है आपका। तो आप नोट देखेंगे, किसी संख्या का घात शून्य होने पर उसका मान 1 होता है। आपको मालूम होना चाहिए, यदि किसी संख्या का घात शून्य है तो उसका मान 1 होता है। जैसे 1 घात 0 बराबर 1, अर्थात हमारा अर्थ है 543 के घात यदि 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यदि 353 के घात 0 है तो इसका मान 1 हो जाता है। इसीलिए हम वहाँ पे शून्य को छोड़े थे कि उसके घात पे शून्य होता है, तो इसको छोड़ देते हैं। 378 के घात 0 तो बराबर 1 हो जाएगा। तो इसे आप नोट कर लिए होंगे, उम्मीद है। आप इसका तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करिएगा, नहीं तो इतना हम तेज नहीं चलते कि आप ना समझ पाएँ। यदि किसी घात के आधार का अंक यदि किसी संख्या का घात शून्य होने पर उसका मान क्या हो जाता है, 1 होता है। आप दोस्त देखेंगे, अभी तक आप यूट्यूब पे आप पूरा छान मारिएगा, ऐसा आपको नंबर सिस्टम का क्लास कहीं नहीं दिया होगा। आते हैं डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल देकर वहाँ पे बता देते हैं ऐसे 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 हो गया। आप 1 से 2 से 3 बार वीडियो देखते हैं तब भी आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है। लेकिन यहाँ से आप एक बार मेहनत कर दें, 14 या 15 मिनट का क्लास होता है, लगभग 8 से 10 लेक्चर चलेगा नंबर सिस्टम का। उसके बाद SCF LCM, फिर परसेंटेज, रेशियो। लेकिन आपको क्या है, ग्रुप डी एग्जाम से वो आपके संख्या भी निर्भर करता है। यहाँ पे हम 2 घंटे का क्लास ले सकते हैं, और जो यहाँ पे 2 घंटे का मैटर दिया जाएगा, यदि आप अदर चैनलों से तुलना करते हैं, वो 4 से 5 घंटों का मैटर रहेगा। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, इस चैनल के बारे में बताइए। अभी हम आपका शुरू से आपका कॉन्सेप्ट डेवलप कर दे रहे हैं, जिससे जो क्लास का अंतिम बच्चा है उसको कहीं भी कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। क्लास का अंतिम बच्चा अर्थात जो क्लास का सबसे कमज़ोर बच्चा है, उसको मैं लक्ष्य बनाकर पढ़ाता हूं। यदि आपको आता है तो थोड़ा सा आप सब्र बनाएं, और याद हमें उम्मीद है यदि आप थोड़ा सा इसको देखते हैं, आपको नया ही मिलेगा। आपको कितना भी आता है, ऐसा कहीं मैथ यूट्यूब पे पढ़ाया नहीं गया है। इसके बारे में हम बहुत विश्वास के साथ कह सकते हैं, हम भी बहुत देख लिए हैं यूट्यूब पे जा करके। आपको डायरेक्ट वहाँ पे सवाल आके चैप्टर के बारे में कुछ बताया नहीं जाता, जो कि बहुत गड़बड़ है। तो आइए और एक आप नोट यहाँ पर देखिए, हम बताएंगे अब यदि किसी के घात पे सम है, किसी के घात विषम है, 4 और 9 के घात मतलब 0 1 5 6 हो गया। आप ध्यान देंगे, अब 4 बताएंगे और 9 के घात क्या है उसके बारे में बताएंगे। तो आप देखिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे हम रूल फर्स्ट आपको बता दिए। रूल फर्स्ट में आपको क्या बताएं, यदि 0 1 5 अथवा 6 के घात कुछ भी हो तो उसके इकाई का अंक 0 1 5 अथवा 6 ही होता है। यहाँ पे अब हम रूल 2 में पहला हम रूल बताएंगे, नियम बताएंगे। यदि आधार के इकाई का अंक 4 हो, ठीक है। अब यदि आधार की इकाई का अंक 4 है तो 4 की घात यदि सम है तो आपके इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। और यदि 4 की घात विषम है तो इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। तो देखिए हम इसे कैसे करते हैं। आप देखेंगे यदि 4 घात सम है तो इकाई का अंक 6, यदि 4 घात विषम है तो इकाई का अंक 4। इसे आप नोट कर लेंगे। आप साथ में नोट्स बनाते चलिएगा दोस्त। एग्जाम में यदि आप जाएंगे तो आपको बहुत बेहतरीन नोट्स मिलेगा यहाँ से तैयार होके। तो 4 घात सम अर्थात यदि हम 4 के घात हम यहाँ पे 58 लिख देते हैं तो इसके इकाई का अंक 6 होगा। इसे आप गुणा करके देख लीजिएगा। या फिर हम यहाँ पे 4 के घात 2 केवल लिखते हैं तो 4 चौक 16, तो इकाई का अंक क्या है आपका, 6 है। फिर इसी क्रम में हम 4 घात विषम, तो 4 के घात हम यहाँ पे 53 कर देते हैं तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान देंगे। यदि 4 घात विषम हो तो इकाई का अंक 4, यदि 4 के घात सम है तो 6। आप थोड़ा सा छोटा सा करके देखिए, जैसे यहाँ पे हम 4 के घात 2 करते हैं तो इसका क्या मान होगा, 16। यदि हाँ, तो यहाँ पे हम क्या कहे हैं, यदि सम है तो इकाई का अंक 6। तो आप यही चीज़ देखिए। और यदि 4 घात 1 कर देते हैं विषम तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4। तो यही चीज़ तो हम किए हैं। तो आप देखेंगे ये रूल 2 का पहला नियम बता दिए। यदि आधार की इकाई का अंक 9 हो, आप ध्यान देंगे, यदि आधार के इकाई का अंक 9 हो तब क्या होगा। तो आप देखेंगे यदि आधार की इकाई का अंक 9 हो तो 9 के घात यदि सम होता है, 9 के घात यदि सम होता है तब क्या हो जाएगा, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप ध्यान देंगे, 9 के घात यदि सम होता है तो आधार की इकाई का अंक क्या होगा, 1 होता है। और यदि 9 के घात विषम होता है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा,
9 हो जाएगा। आप ध्यान देंगे, यदि आधार की इकाई का अंक 9 हो तो 9 घात सम हो तो इकाई का अंक 1 हो जाता है, यदि 9 घात विषम हो तो इकाई का अंक 9 हो जाता है। जैसे 9 के घात यहाँ पर यदि हम 22 लिख देते हैं तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, आप देखेंगे, आप हल करेंगे, इसे आप करिएगा 9 गुणे 9 गुणे 9 यदि कैलकुलेटर में करके आप कमेंट में डालिएगा क्या आता है। और 9 घात विषम तो 9 घात हम यहाँ पे 53 कर देते हैं तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा। तो यही चीज़ हम लिखाए हैं। इन दोनों रूल को आप ध्यान देंगे, यदि आधार की इकाई का अंक 9 हो तो 9 घात सम हो तो 1 और 9 घात विषम हो तो 9। तो हम यहाँ पे आपको क्या क्या नियम बता दिए, यदि 0 1 5 6 ठीक है, उसके बाद 4 और 9, आपका क्या बचा, 2 3 7 और 8 का नियम। आप ज़्यादा यहाँ पे आपका 0 1 5 6 और 4 तथा 9 का हम रूल बता चुके हैं। 2 3 और 7 और 8 का नियम बचा है। तो तीसरा रूल आप नोट करेंगे, 2 रूल में हो गया। पहले रूल में हम 0 1 5 6 बता दिए और दूसरे रूल में 4 और 9 बता दिए। अब तीसरा रूल हम बताएंगे 2 3 7 8 के घात क्या रहेगा तो क्या आएगा। तो इसके समय में हम आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि 2 3 7 8 के घात कुछ है तो उसमें हम 2 चरण अपनाते हैं। तो इन्हीं 2 चरणों को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो आप देखिए हमारे साथ 2 चरण। आप तीसरा रूल देखेंगे, अंतिम रूल, इकाई के अंक ज्ञात करने का अंतिम रूल देखेंगे। यदि जैसे 2 3 7 8 के लिए हम 0 1 5 6 4 तथा 9 बता चुके हैं। अब आपका 2 3 7 8 के लिए रूल 3 है, इसमें 2 स्टेप हम अपनाते हैं। पहला स्टेप के लिए पहले हम यदि आधार की इकाई का अंक, आप नोट करेंगे मेरे साथ, यदि आधार की इकाई का अंक 2 3 7 8 हो तो आप ध्यान देंगे, यदि आधार की इकाई का अंक 2 3 7 8 हो तो इकाई का अंक ज्ञात करते समय 2 चरण अपनाते हैं। हम इकाई का अंक ज्ञात करते समय तब 2 चरण अपनाते हैं। स्टेप फर्स्ट है, घात को हम 4 से भाग देंगे। आप लिखते चले जाइए, हम उसके बाद हम आपको हम न्यूमेरिकल के माध्यम से बहुत अच्छे से समझा देंगे। यदि घात को 4 से भाग देंगे और शेषफल ज्ञात करेंगे। स्टेप पहले में क्या करेंगे, जो घात होगा, मान लीजिए 353 घात है, 2 के घात 352, तो इसको हम 4 से भाग देंगे पहले, यही कहने का मतलब है आपका। फिर यहाँ पे देखेंगे घात को 4 से भाग देंगे और शेषफल ज्ञात करेंगे। और स्टेप 2 में क्या है, प्राप्त शेषफल को आधार के इकाई के ऊपर और प्राप्त शेषफल को या आधार के इकाई के ऊपर घात के रूप में लिखेंगे और प्राप्त शेषफल को आधार की इकाई के ऊपर घात के रूप में लिखेंगे और इसके इकाई का अंक ज्ञात करेंगे और हम इसके इकाई का अंक ज्ञात करेंगे और यही इकाई का अंक मूल घातांक की इकाई का अंक होगा। आप ध्यान देंगे, दूसरा स्टेप लिखिए, प्राप्त शेषफल को आधार की इकाई के ऊपर लिखेंगे, आप ध्यान देंगे, और घात के रूप में लिखेंगे और इसके इकाई का अंक ज्ञात करेंगे और यही इकाई का अंक मूल घातांक की इकाई का अंक होगा। हम इसको देखिए एक न्यूमेरिकल के माध्यम से दोस्तों समझाते हैं। यदि आप देखते हैं यहाँ पर तो आप देखेंगे, हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए 947 के घात 754 में इकाई का अंक ज्ञात करना है आपको। में इकाई का अंक ज्ञात करें, में इकाई का अंक ज्ञात करें। देखिए 947 घात 754 में इकाई का अंक ज्ञात करेंगे आप। तो 754 को हम पहले क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। हम स्टेप फर्स्ट में क्या लिखाए थे, ये जो आपके ऊपर घात है उसको हम 4 से भाग देंगे। हम यहाँ पे डायरेक्ट दे सकते हैं लेकिन आपके लिए हम एक बार कर देते हैं। 754 जैसे है तो 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 7 में से 4 गया 3, यहाँ पे 35 4 8 32, 5 में से 2 गया 3, यहाँ 34 4 8 32, 4 में से 2 गया 2। तो आप देखेंगे शेष क्या है, मतलब क्या है, प्राप्त शेषफल को आधार की इकाई के ऊपर रखेंगे। तो आधार की इकाई क्या है, 7 है और प्राप्त शेषफल क्या है, 2 है। ठीक है, आधार की इकाई के ऊपर घात के रूप में लिखेंगे और इसके इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। तो 4 चौके 16, आप ध्यान देंगे, 4 चौके 16, 4 चौके 16, यहाँ पे 7 है, सॉरी यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे देखेंगे 7 से 49 हो जाएगा।
तो इकाई का अंक आपका क्या हो जाएगा, 4 कट जाएगा तो 9 आपके इकाई का अंक हो जाएगा। यही 2 स्टेप अपनाते हैं। पहले जो घात है उसको हम 4 से भाग देते हैं और प्राप्त घात को हम जो आधार की इकाई का अंक है उसके ऊपर रख देते हैं, फिर इकाई का अंक याद कर लेते हैं। फिर इसी क्रम में हम एक एग्जाम्पल और करा देते हैं। आप देखिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल और ले लिए 2, 3, 7, 8 में, तो हम आपका 7 ले लिए, आप 3 लेते हैं। तो आधार के जो घात है इसको हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग, पहले आधार की इकाई को अंक लिख लेते हैं, उसके घात में जो इसका शेषफल बचेगा 4 एकम 4, 4 तिहाई 12 और 2 बचेगा यहाँ पे 4 एकम 4, 4 एकम 4 और यहाँ पे 4 तिहाई 12, 4 आठे 32, तो 2 बचेगा, 3 घाते 2 अर्थात 9 हो जाएगा आधार का। ठीक है, आप ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा इकाई का अंक। 333 घात 554, आप ध्यान देंगे इसका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर इसी क्रम में हम देखते हैं 554 को एक बार आप भाग देख लीजिए, 554 भागे 4, तो 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1, 4 तिहाई 12, 5 में से 2 गया 3 और 34, 4 आठे 32, 4 में से 2 गया 2। तो जो प्राप्त शेषफल हो आधार की इकाई के ऊपर घात के रूप में लिख देंगे और फिर इसको हल करेंगे, इकाई का अंक ज्ञात हो जाएगा। 3 त्रिका 9, तो इसका इकाई का अंक ज्ञात हो गया। तो 7 और 3 हो गया। फिर इसी क्रम में हम आते हैं, देखेंगे आप क्या नाम है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे हम लिखते हैं कुछ 258 के घात, एक एग्जाम्पल लिख देते हैं, 258 घात 554, फिर देख लो। तो आप देखेंगे 258 घात 554 है, पहले 554 को हम 4 से भाग देंगे, तो 4 एकम 4, 2 बचा, यहाँ पे 1 बचा, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 तिहाई 12, आप देखेंगे 3 बचा, अब 3 बचा, तो 4 आठे 32, 2 बचा यहाँ पर, तो 8 के घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 64, इसमें 6 कट जाएगा, तो इकाई का अंक आप क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और हम कर देते हैं, 2, 3, 7, 8 हो गया है चारों, लेकिन हम एक और करा देते हैं आपका। हम मान लीजिए यहाँ पे 333 के घात यहाँ पे हम 555 कर देते हैं, तब क्या होगा आप, तो 555 को पहले आप क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, तो 4 एकम 4 और 1 इधर चला गया, 4 तिहाई 12, फिर यहाँ पे 3 हो गया, 4 आठे 32। यहाँ पे हम डायरेक्ट अब कर दे रहे हैं दोस्त, आपको भाग इतना आता है हमें उम्मीद है, तो 3 के घात 3 हो जाएगा अर्थात 27, इसमें 2 कट जाएगा, तो इकाई का अंक 7 होगा। तो आपको उम्मीद है एक आध एग्जाम्पल और हम करा देते हैं, 2, 3, 7, 8, हम मान लीजिए 558 के घात 353 कर देते हैं, आप ध्यान देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इस घात को 4 से भाग देंगे, तो 4 आठे 32 हो जाएगा, 3 बटे 4 तिहाई, 4 आठे 32, 3 4 आठे 32, आप 8 की घात 1 लिख लेंगे और इकाई का अंक आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्त हम यहाँ पे आपको हम एक चार्ट बनाकर आपको हम समझा देते हैं इस रूल को। हमें 0, 1, 5, 6, 2, 3, 7, 8 तथा 4 और 9 के लिए हम 3 रूल आपको बताए हैं, उसमें सब रूल भी था। उम्मीद है आपको समझाने में सफल हुए। एक बेहतरीन चार्ट आपको हम यहाँ पे बता देते हैं, नहीं कहिए तो आप कल बता देंगे, नहीं हम इसी में बता देते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा, तो आप देखेंगे इसके लिए हम क्या क्या बताएं आपको। पहला रूल कहाँ बताएं, 0, 1, 5 और 6, तो इसमें फर्स्ट रूल लग गया था आपका, फर्स्ट रूल। 3 रूल हम आपको बताए हैं। तो 0, 1, 5, 6 के घात कुछ भी हो तो 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 तथा 6 के 6। फिर इसके बाद हम दूसरा रूल आपको बताएं 4 तथा 9, 4 और 9 के लिए हम दूसरा रूल बताएं, सेकेंड रूल, आप ध्यान देंगे, रूल सेकेंड हो गया आपका। तो इसमें क्या बताए थे, आप ध्यान देंगे, 4 के घात यदि सम है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 4 घात यदि विषम है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, आप ध्यान देंगे, ठीक है। फिर हम इसके बाद हम 4 तथा 9 का बताए थे, तो 9 के घात यदि सम है तो क्या बताए थे, इकाई का अंक 1 हो जाएगा, और 9 घात विषम है तो इकाई का अंक 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्त 4, 9, 0, 1, 5, 6 हो गया। अब तीसरा रूल क्या है, 2, 3, 7 तथा 8, आप ध्यान देंगे, तीसरा रूल हो गया है, थर्ड
थर्ड रूल हो गया आपका। तीसरा रूल क्या हो गया, 2 3 7 8, तो 4 की घात मतलब तीसरा रूल के लिए आप ध्यान देंगे, हम आपको बताए थे यदि घात के ऊपर कुछ है, घात है 2 के ऊपर, मतलब मान लीजिए 35 है, 2 के ऊपर 35 है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 घात 35 है, तो 35 को पहले हम 4 से भाग देंगे तो 4 8 32, 3 बच जाएगा, तो यही आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 है। मतलब यदि घात के ऊपर कुछ भी है उसको हम 4 से भाग देते हैं, फिर उसी को हम घात के रूप में लिख लेते हैं, फिर उसको हल करने पर जो इकाई का अंक प्राप्त होता है तो इसे रख लेते हैं। तो दोस्त ये वीडियो थोड़ा लंबा था और जहाँ पे आपको ना समझ में आया कमेंट करिएगा। उम्मीद है हम समझाने में आपको हम सफल हुए हैं। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो 1 से 2 बार वीडियो देखिए, वीडियो को थोड़ा पॉज करिए। यहाँ पे हम थोड़ा सा मिटाने में तारतम्यता हमारा थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है, लेकिन हम उम्मीद है हम आपको इस फ्लो के माध्यम से आपको समझा दिए। अब आपको कहीं भी इकाई का अंक ज्ञात करने को आएगा तो आप बेहद ही आसानी से कर लेंगे। और एक क्वेश्चन आपके इसमें जरूर आएगा ग्रुप डी में, आगामी पेट का एग्जाम होने वाला है, यूपी पुलिस का होने वाला है। यदि आप उसमें एलिजिबल हो तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप अपने दोस्त को बताइए। यूट्यूब के इतिहास में ऐसे मैथ आपको कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, आपको मैथ पढ़ाया जाता है, हमें उम्मीद है मालूम है। वहाँ पे क्या होता है, सीधा क्वेश्चन आपको खोला जाता है, क्वेश्चन के साथ आपको खिलाया जाता है। लेकिन हमारे द्वारा यदि आप क्लास लेते हैं अपने द्वारा, आप 1000 क्या 10,000 क्वेश्चन बना देते हैं। आप मार्केट में एक बुक देखते हैं, बुक में क्या लिखा रहता है, 2000 क्वेश्चन का संग्रह, 20,000 क्वेश्चन का संग्रह। लेकिन आपके पास यदि रूल है तो 20,000 को आप 20 लाख क्वेश्चन बना सकते हैं अपने द्वारा। आप खुद किताब लिख सकते हैं, या आप यहाँ से एक क्लास एक बार लीजिए अच्छे से, आप कैसे क्वेश्चन को खुद लिख के बता देते हैं तो आप ही देखेंगे। वो आप आगे आगे देखते चलिएगा। हम जैसे कह रहे हैं हमारी बातों को अभी मत मानिए, हमारी बातों को अभी मत मानिए, लेकिन मेरे इतने बातों को मानिए कि आप लोगों को शेयर करते चलिए और दोस्तों से सब्सक्राइब करने के लिए कह दीजिए। सुनिए ही नहीं, आप कहिए भी। यदि अभी तक आप जुड़े हैं लास्ट तक तो चैनल को सब्सक्राइब और 3-4 मित्रों को अपने शेयर जरूर करिएगा। लेकिन आप विश्वास तब करेंगे जैसे ही ये पूरा ग्रुप डी आप एग्जाम में जाएंगे और 25/24 हम एक क्वेश्चन हम अपवाद स्वरूप छोड़ देते हैं, उसे उम्मीद है आप कर लेंगे। लेकिन हम यहाँ पे हम मान रहे हैं अपवाद भी कुछ होता है, तो यहाँ पे हम 24 क्वेश्चन आपको हल कराने का यहाँ से दावा देते हैं आपके अपने एजुकेशनल चैनल से। तो आपको जुड़े रहना है दोस्त। हम बस अब चलते हैं, नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द कुछ नया लेकर आते हैं। धन्यवाद।